हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं टैलेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, ज्योग्राफी के पार्ट हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने अभी तक सौरमंडल पढ़ लिया है, वायुमंडल पढ़ लिया है। हम तीसरा पार्ट लेके आए पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आई होप आपको पिछली 2 वीडियो ज्योग्राफी की पसंद आई होगी। अगर आपको ये भी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो सबसे पहले आपके मन में डाउट होगा कि ये इन्होंने ज्ञात कैसे किया पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो तापमान, दाबमान, भूकंप आदि सभी चीज़ों से इन्होंने वैज्ञानिकों ने ज्ञात किया। सबसे पहले ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक स्वेस ने पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में बांटा, सियाल, सीमा और नीफे 3 भागों में बांटा। तो आइए हम समझते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो वर्तमान में पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 भागों में बटी हुई है, जिसको भूप्रपाटी, मेंटल और भूकोट के नाम से जाना जाता है। भूप्रपाटी को इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट, भूप्रवार मेंटल, भूप्रवार न देकर वो इंग्लिश वाला नाम देता है मेंटल, और भूकोट जिसको कहते हैं कोर। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं सियाल, सियाल, सीमा और नीफे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, स्वेस नामक वैज्ञानिक ने इसको 3 भागों में बांटा, सियाल, सीमा, नीफे। तो सियाल से क्या मतलब है? सियाल से है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। जो भूप्रपाटी है उसमें किसकी प्रधानता पाई जाती है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा सियाल। ठीक है, हम भूप्रपाटी के बारे में सबसे पहले बात कर रहे हैं। भूप्रपाटी का नाम सियाल कैसे पड़ा? क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सियाल। इसको एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। एग्जामिनर आपको ऐसा ही नाम देगा, इसीलिए मैंने ऐसा ही लिखवाया लिथोस्फीयर। इसका हिंदी नहीं बताया क्योंकि एग्जामिनर लिथोस्फीयर ही देगा। ठीक है, ये सबसे ऊपरी भाग है। ठीक है, और इसका घनत्व है 2.7 से 2.9। इसका घनत्व क्या है? 2.7 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सबसे कम घनत्व पाया जाता है, सबसे कम घनत्व पाया जाता है। इसकी मोटाई कितनी है? इसकी मोटाई है 34 किलोमीटर। कितनी है? लगभग इसकी मोटाई कितनी है? 34 किलोमीटर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा भूप्रपाटी के बारे में कि भूप्रपाटी को क्रस्ट भी कहते हैं, इसको सियाल भी कहते हैं। यह सबसे ऊपरी भाग है। सियाल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की प्रधानता है। इसमें पूछते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, तो इसमें तत्व भी पाया जाता है। इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं भूप्रपाटी में? ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में। ठीक है, ऑक्सीजन पाई जाती है क्योंकि ऑक्सीजन तत्व है, लेकिन इसीलिए उसका नाम सियोल में नहीं आया। सियोल का फुल फॉर्म क्या है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। यह कितने परसेंट पाया जाता है? यह 47% पाया जाता है, यह 27% पाया जाता है, और यह 8% पाया जाता है एल्यूमिनियम। ठीक है, यह तत्व है। सिलिकॉन उपधातु है, एल्यूमिनियम धातु है। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में? ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकेंड भूप्रवार मेंटल की ओर। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भूप्रवार। ठीक है, इंग्लिश में मेंटल। मैंने इंग्लिश का भी हिंदी में करके लिख दिया है मेंटल। और इसको किस नाम से जाना जाता है? सीमा। ठीक है, तो सीमा से इसका मतलब क्या है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, ठीक है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखना। आप कहो तो मैं यहाँ पर लिख दूं कि सी से मतलब है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ताकि आपको याद हो जाए। इसका क्या है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम, है ना? ठीक है, ठीक है, इसमें सीमा का मतलब क्या है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इसको पायरोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ऊपर वाले को किसके नाम से जाना जाता था? लिथोस्फीयर। इसको किसके नाम से जाना जाता है? पायरोस्फीयर। इसको व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से भी जाना जाता है, व्हाइट ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसकी मोटाई कितनी है? इसकी मोटाई है 2900 किलोमीटर, मतलब 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर। आ गई बात समझ में? ठीक है, एक और क्वेश्चन ये आता है कि जो इन दोनों को अलग करता है, जो परत है, ये जो परत दिख रही है ना आपको, ये इन दोनों को अलग करता है परत। इस परत का नाम क्या है? तो इस परत का नाम पूछ लेता है कभी कभी मोह डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, मोह डिसकंटिन्यूटी। तो भूप्रवार में हमने क्या क्या पढ़ा? इसका नाम भूप्रवार है, बीच वाले का। इसको इंग्लिश में मेंटल कहते हैं, इसको सीमा भी कहते हैं। सीमा क्यों कहते हैं? सिलिकॉन और मैग्नीशियम के कारण। ठीक है, इसको व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है,
और भू प्रॉपर्टी और मेंटल एक दूसरे से अलग होते हैं। जो परत है उस परत को क्या कहते हैं, मोह डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। इसकी मोटाई भी देख लीजिए 2900 किलोमीटर है ना। अब हम बात करते हैं सबसे आंतरिक भाग कोर की, ठीक है। तो कोर को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में। ऊपरी पहले बाह्य कोर और आंतरिक कोर, ठीक है। ये बाह्य कोर तरल अवस्था में पाया जाता है। ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा कोर तरल अवस्था में पाया जाता है, तो बाह्य कोर तरल अवस्था में पाया जाता है। बाह्य कोर की मोटाई कितनी है, तो भैया 2900 किलोमीटर तक तो वो था, तो 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक की मोटाई किसकी है, बाह्य कोर की, है ना, ठीक है। और आंतरिक कोर की मोटाई कितनी है, 5150 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर तक की मोटाई है आंतरिक कोर की, ठीक है। और इस पूरे कोर को, भू कोर को बेरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बेरिस्फीयर, ठीक है। हम पूरे बाह्य कोर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों बाह्य कोर में किसकी प्रधानता है, निफे। निफे का फुल फॉर्म क्या है, निकेल और फेरस। फेरस को क्या बोलते हैं, लोहा, ठीक है। निकेल और फेरस, निकेल और फेरस। तो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि आंतरिक कोर बाह्य कोर में किस चीज की प्रधानता पाई जाती है, तो लोहे की, फेरस, लोहे की अधिक मात्रा पाई जाती है, ठीक है। हमने जैसा कि बताया, तो एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या तो इतनी है, तो 0 से 6370, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हुई, पृथ्वी की त्रिज्या, ये त्रिज्या है पृथ्वी की 6370 किलोमीटर, ठीक है। हमने ये पढ़ा था यहाँ पे कि ऊपर घनत्व कितना पाया जाता है, भूप्रॉपर्टी का घनत्व है 2.7 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और सबसे नीचे घनत्व कितना पाया जाता है, 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे कम घनत्व पाया जाता है ऊपर, सबसे कम घनत्व पाया जाता है भू प्रॉपर्टी में, सबसे कम घनत्व पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, सबसे कम घनत्व कहाँ पाया जाता है, भू प्रॉपर्टी में सबसे कम घनत्व पाया जाता है। सबसे अधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है, तो सबसे नीचे कोर में सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, पृथ्वी का औसत घनत्व। तो औसत घनत्व मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि भू प्रवाह मेंटल से बाह्य कोर के बीच की जो परत होती है, उस परत को क्या कहते हैं। हमने ऊपर वाली परत पढ़ी थी, मोह डिसकंटिन्यूटी। तो यह वाला क्वेश्चन भी आता है कि भू प्रवाह मेंटल और भू कोर, बाह्य कोर को अलग करने वाली परत को क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है कि बाह्य कोर और आंतरिक कोर को अलग करने वाली परत को क्या कहते हैं, ये वाली परत, इस परत को क्या कहते हैं, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और ये क्या है, पृथ्वी का केंद्र सबसे नीचे, ठीक है। एक और क्वेश्चन ये आता है कि प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर, 32 मीटर ऊपर से नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, ठीक है। 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। आपने ये पढ़ा, देखो नीचे जाने पर डिग्री सेल्सियस की भी कमी होती है, नीचे जाने पर 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, ठीक है। 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, तथा घनत्व में भी वृद्धि होती है। अपन जैसे नीचे नीचे जा रहे हैं तो घनत्व में वृद्धि हो रही है ना। यहाँ पे घनत्व कितना है, 2.7 से 2.9, तो नीचे घनत्व कितना है, 13 ग्राम। तो नीचे जाने पर घनत्व में भी वृद्धि होती है ना, सेल्सियस में भी वृद्धि होती है, दाब में भी वृद्धि होती है, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक था ये हमारा, कंप्लीट हो गया। और इससे क्वेश्चन आते हैं। आई होप ये करने के बाद आपके क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं रहेगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।